यूपी में आपने इतना कुछ किया, दिल्ली मॉडल लेकर आते हैं, बड़े बड़े नेता आपके आते हैं, वो समझाते हैं ये फ्री दे देंगे, ये शिक्षा दे देंगे, दिल्ली मॉडल हम लेकर आएंगे, सारी व्यवस्थाएं बदल देंगे। तो जनता ने आपको 0.32 यानी नोटा से भी कम वोट क्यों दिया और आपका जमानत क्यों जब्त कर दी? मैं बता रहा हूं, देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि आज भाजपा जिस स्थिति में है, अगर आप भाजपा के परिदृश्य से बात कर रहे हैं तो आज भाजपा जिस स्थिति में, उसको यहाँ पे आने में 42 साल लगे और हमारी जमानत तो अभी जब्त हो रही है। हमारे सांसद ने, हमारे प्रदेश प्रभारी ने राज्यसभा में कहा कि तुम्हारी जमानतें तो आज भी जब्त हो रही हैं। भाजपा की जमानत तो आज भी कई प्रदेशों में जब्त हो रही हैं। और सुनिए, इनके कभी 2 विधायक हुआ करते थे, कभी 2 सांसद हुआ करते थे। इनकी सरकार राज्यों में नहीं हुआ करती थी। 12 साल के अंदर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी और पूरे संगठन ने मिलकर के ऐसा काम किया कि बहुत ही कम समय में कोई भी ऐसी रीजनल पार्टी नहीं थी जो 2 स्टेट में सरकार बनाई हो। एकदम 100%। बीजेपी कहती है जो आप कहते हैं वो करते नहीं। वो तो उनका काम ही है कहना। गंगा साफ हो जाएंगी। आपने यमुना कहा ना साफ कहाँ लीजिए, हमने सुनने का कहा से? अगला दिल्ली का चुनाव से पहले अगला कितनी बार? नहीं, इसी बार बोला है। इस बार का ये चुनावी वादा भी हमारा, और आप देखिएगा अगला 2027 के पहले जो चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, आप वहां पे यमुना में आप देखिएगा किस तरीके से बदलाव आता है। क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति की, कई राज्यों की जो परिस्थितियां हैं उनको हमको कंट्रोल करना है। लेकिन माँ गंगा केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार, लेकिन माँ गंगा क्या आचमन करने लायक आज हो गई? यमुना हो गई। 3500 बताइए, सवाल तो रहेगा, करोड़ सवाल होगा। और मैं पूछा 3500 करोड़ रुपए का इन्होंने चाय समोसा खा लिया माँ गंगा के नाम पे। सीता माँ रो रही हैं कि 3500 करोड़ रुपए ये खा गए मेरे प्रभु श्री राम के नाम पे। कायदे से तो मेरे को एक वोट नहीं मिला। गोरखपुर विकास नहीं हुआ। अब मैं कह तो रहा हूँ, ये 4 लेन को विकास कहते हैं, मैं उसको नहीं मानता हूँ। 4 लेन का कौन सा? मैं कह तो रहा हूँ 4 लेन कहीं भी आप आइए, आप 4 लेन से 500 मीटर पूरब या 500 मीटर पश्चिम, मतलब सड़क के दोनों तरफ 500 मीटर चलिए। बारिश थी, आप कहाँ घूमे? मैं पूरे शहर में कहाँ घूमे? मैं सबसे पहले तो जहाँ मेरा निवास स्थान है, जहाँ से मुख्यमंत्री जी का गृह वार्ड है, वहीं से मैं पहले नहीं निकल पाया। वहीं से शहर में इतने गड्ढे थे और पानी के ऊपर आप देखे होंगे अखबारों में खबरें छपी है कि किस किस तरह से लोग सड़कों पे गिरे हैं, वाहन लेके गिरे हैं, महिलाएं गिर गई हैं, बच्चे गिर गए हैं, स्कूल बंद नहीं जा पाए, सब लोग अपने नौकरी पे नहीं जा पाए। मैं हर उस वार्ड में घूमा जहां ये जल जमाव की समस्या है। और सुनिए मेरी बात, ये कैसे नकार सकेंगे? सरकार की ही बात नहीं है। 2500 साल से इनका मेयर, 2500 साल से ये सांसद, 2500 साल से इनका विधायक, 2500 साल से इनके पार्षद, और अब तो मुख्यमंत्री का गृह जनपद, डबल इंजन की सरकार। इनको शर्म नहीं आती है मोहल्लों के? सवाल ये भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी तो विज्ञापन देती है, उसके बाद अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा विज्ञापन देती है तो आम आदमी पार्टी। आपको विज्ञापन मिला? आपको? हम लोग, चलिए हम राष्ट्र की बात नहीं करते, हम लोग से 1 रुपए का भी विज्ञापन मिला? आप बताइए, हाँ है ना में जवाब दीजिए। ये सवाल है ना? नहीं तो मैंने बोला आपको मिला प्रत्यक्ष? नहीं मिला। तो फिर वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात लेकर के आप लोग आएंगे तो ये उचित बात। छपता तो है दिल्ली की खबर किसी और। हम ये कह रहे हैं, दिल्ली की खबर हो या कहीं की खबर हो, अगर अच्छी खबर है और हमारा नेता उस पर कायम है तो वो खबर छपनी चाहिए। 7 समुंदर पार भी, 7 समुंदर पार छपनी चाहिए। लोग छपवाए थे बीजेपी का। ये देखिए, सुनिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो ये करते आए हैं या ये जो कर रहे हैं, अब इनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई है। एक बात ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसे शासक हैं जिसके पास अपनी सेना नहीं है। वो चाहते हैं, पंजाब में तो आपने पा लिया, भगवत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अपनी सेना भी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल जी के। ये एकदम गलत सवाल, एकदम ये लगा एक गलत आरोप में ऐसे शासक है जिनके पास अपनी सेना ही। आरोप लगा रहे हैं, जो सांस भी लेते हैं तो नागपुर से जब इजाजत मिलती है तब सांस लेते हैं। ये वो आरोप लगा रहे हैं, इनको शर्म। भारत का पहला ऐसा एम्स है जो पेशेंट रेफर करता है मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल। अखबारों की सुर्खियां हैं। अब सोच लीजिए, एम्स में सुविधाएं जब नहीं मिलती हैं तो वहां का डॉक्टर गोरखपुर के सदर अस्पताल जो एक तरह से मौत का कुआं है
और गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज, जहां अभी सत्ता पक्ष के एमएलसी की बहू और 2 बच्चे चिकित्सा के अभाव में अभी 2 दिन पहले मर गए। सोचिए कितना बड़ा मतलब दर्द का बात है। और रही बात, ये कहते हैं व्यवस्था इन्होंने ठीक करी है, ये यही योगी जी मेडिकल कॉलेज को लेकर के शहर में आंदोलन करते थे, आज तो आंदोलन दबाने पे लगे हुए हैं। मैं फिर आपसे एक निवेदन करता हूं, मैंने तो एक चैलेंज किया है कि आप वार्डों में चलिए या 4 लेन के 500 मीटर दाएं बाएं चलिए, अगर बजबजाती नालियां, टूटी फूटी सड़कें ना मिले तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। उसी तरह से मैं एक और चैलेंज कर रहा हूं, आप एक स्टिंग ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में चलाइए। कोई भी वार्ड, कोई भी रूम या कोई भी सुविधा अगर आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाए तो भी मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। आप देख रहे हैं रोमांचन पोस्ट। जवाब तो दे दीजिए। मैं जवाब तो यही तो कहना चाह रहा हूं, आप सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, आप बताना नहीं, आप घुमा रहे हैं, एकदम घुमा रहे हैं। कहना है कि जो इन्होंने दलाली, मैं सीधा मोदी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, ये अपने पूंजीपति मित्रों के लिए देश बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, निजीकरण के नाम पे, औने पौने दाम पे, कौड़ियों के दाम पे ये सरकारी संपत्तियों को अपने मित्रों के हवाले कर रहे हैं। ये रेबड़ा है। अगर जितना इनके गुजराती मित्रों ने जितना बैंकों का घोटाला किया, इनके गुजराती मित्रों के रिश्तेदारों ने जितना घोटाला किया, उतना अगर उससे ज्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी अपने बजट को संतुलित करके, अपने खर्चों को कंट्रोल करके, जो भ्रष्टाचार को रोक करके वो पैसा अगर जनता को दे रहे हैं तो आप रेवड़ी कह रहे हैं। हम जो पूछ रहे हैं वो हाँ बताइए। यूपी में आपने इतना कुछ किया, दिल्ली मॉडल लेकर आते हैं, बड़े बड़े नेता आपके आते हैं, वो समझाते हैं ये फ्री दे देंगे, ये शिक्षा दे देंगे, दिल्ली मॉडल हम लेकर आएंगे, सारी व्यवस्थाएं बदल देंगे, तो जनता ने आपको 0.32 यानी नोटा से भी कम वोट क्यों दिया और आपका जमानत क्यों जब्त कर दी? मैं बता रहा हूं, देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज जान लीजिए कि आज भाजपा जिस स्थिति में है, अगर आप भाजपा के परिदृश्य से बात कर रहे हैं तो आज भाजपा जिस स्थिति में, उसको यहाँ पे आने में 42 साल लगे और हमारी जमानत तो अभी जब्त हो रही है। हमारे सांसद ने, हमारे प्रदेश प्रभारी ने राज्यसभा में कहा कि तुम्हारी जमानतें तो आज भी जब्त हो रही हैं, भाजपा की जमानत तो आज भी कई प्रदेशों में जब्त हो रही हैं। और सुनिए, इनके कभी 2 विधायक हुआ करते थे, कभी 2 सांसद हुआ करते थे, इनकी सरकार राज्यों में नहीं हुआ करती थी। 12 साल के अंदर आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी और पूरे संगठन ने मिलकर के ऐसा काम किया कि बहुत ही कम समय में कोई भी ऐसी रीजनल पार्टी नहीं थी जो 2 स्टेट में सरकार बनाई हो। गुजरात में, एक मिनट, गुजरात में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हिमाचल में सरकार बनाने जा रहे हैं, हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। और रही बात मेरे जमानत जब्त होने की, तो हमको जनता ने कहा, जनता कहती थी कि देखिए ये धर्म का मामला है, जबकि हम इस पे कभी चर्चा नहीं करते हैं। इस बार नहीं, अगली बार आपको हम लोग यहां से विधायक बना के भेजेंगे। हमने कहा आप लोगों का आदेश सिरोधार्य है और मैं हार जीत की परवाह किए अभी मौका है और आते हैं। सर सीधे सीधे पूछ लेते हैं, आपसे सवाल ही पूछते हैं ना। आप हुंकार भर रहे हैं, आपने सीधे कहा कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होने वाली है, और आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। आप ये भी जानते हैं कि ये क्यों कहा जाता है। आप ये भी जानते हैं कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें यूपी में हैं, 80 सीटें, और 80 सीटों में आपका हाल क्या है आप ये भी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि लोकसभा में आपका एक भी सांसद नहीं है, आप ये भी जानते हैं। और आपने सीधे कहा कि हमारी लड़ाई और इस समय 2024 की लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होने जा रही है। ये तय बात है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आज जनता कह रही है। आपने देखा एक सर्वे आया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी पूछती थी मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। आज जनता कह रही है केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। आपने देखा किस तरीके से टाइम्स नाउ ने भी सर्वे चलाया, कई जगहों पे और सर्वे चले। 63% जनता आज केजरीवाल को मोदी जी के विकल्प और भावी प्रधानमंत्री देश के रूप में देख रही है। इन्होंने जिस तरीके से देश की जनता के साथ झूठे जुमले वादे इन्होंने किए, धोखा दिया, आज भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न। आप गोरखपुर में बैठे हैं, आप अखबार खोल लीजिए, मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, प्रतिदिन आपको 3 से 4 खबरें इसी गोरखपुर जिले की मिल जाएंगी दुष्कर्म की।
प्रदेश की उठा लीजिए, सैकड़ों खबरें हो जाती हैं। मतलब इनको कभी भी मन के अंदर से ये भी नहीं आता है कि हमने देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों ने आज बेटियों के साथ, अमित शाह जी ने क्या कहा था, रात को 12 बजे सोना लाद के निकल जाओ। आज क्या हो रहा है बेटियों के साथ? अमित शाह जी उस वक्त कब नहीं आते हैं जब ये मुख्यमंत्री जी उन्नाव के विधायक के साथ खड़े थे। बलरामपुर में जो दुर्घटना हुई, देवरिया में जो कांड हुआ, कानपुर में जो कांड हुआ, क्या शर्म नहीं आती है इनको? आप ये देखो कि किस तरीके से मनीष गुप्ता की हत्या गोरखपुर के अंदर मुख्यमंत्री का जिला होने के बाद भी हो जाती है, और उसको दबाने के लिए कैसे यहां का प्रशासन लग जाता है। आप समझो कि क्या स्थिति आज प्रदेश की और देश की है। युवा रो रहा है, कर्मचारी रो रहा है, विद्यार्थी रो रहा है, महिलाएं रो रही हैं। घर चलाना दूभर हो गया है। 400 रुपए का सिलेंडर था, आज 1100 रुपए में ले रहे हैं। प्लेटफॉर्म टिकट कभी 5 रुपए का आया करता था, इन्होंने प्लेटफॉर्म ही बेच दिया। नहीं, बीजेपी ने कहा कि विश्व में देखा जाए तो ब्रिटेन को पछाड़ के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत हुई है। यूक्रेन रसिया क्राइसिस के बाद जिस तरह से युद्ध हुआ, हमने बीजेपी का कहना है जिस तरह से हमने अर्थव्यवस्था को संभाला, ये वाकई काबिलिए तारीफ है। संसद में तो उन्होंने कहा कि महंगाई है ही नहीं। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हालांकि इनकी नज़रें कृषि क्षेत्र में पड़ गई हैं। जो इन्होंने कानून, जो काला कानून किसान बिल के रूप में लाया था, ऐसे नहीं इनको ये आदमखोर हैं, आदमखोर। ये जब कहीं बैकफुट पे जाते हैं तो समझ लीजिए कि इनका कोई बहुत बड़ी कमी पकड़ में आ गई है। किसान बिल पे ये पीछे भागे। हम तो इनको आदमखोर की संज्ञा देते हैं। अपना देश कृषि प्रधान देश है। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हम लोग की दाल रोटी ब्रेड पे नहीं चलती है। हम लोग को अभी भी घरों से 2 रोटी और नमक या दाल या सब्जी या झमड़े की सब्जी हम लोग खा पी के अपना मस्त रह सकते हैं। लेकिन सोचिए, जिनके पास खेत नहीं है, जिनके पास नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। आरक्षण का जुमला पकड़ाया, सरकारी नौकरी ख़त्म कर दिया, आरक्षण भी ख़त्म, सरकारी नौकरी भी ख़त्म। जिनके पास निश्चित आय की रकम नहीं है, उनका क्या दशा है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सवाल पूछ लेता हूँ। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, सारे राज्य अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, उसमें आपके भी यानी कि दिल्ली के राज्य के वित्त मंत्री भी गए होंगे, अपनी बात रखी होगी। और जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जिस तरह से जीएसटी लगाया गया, वो चाहे बटर हो, चाहे ब्रेड हो, मक्खन हो, सब पर जीएसटी लगा है ना। ये जीएसटी नहीं लगना चाहिए। जिस तरह से महंगाई था, वाकई महंगाई है इस समय, तो जिस तरह से जीएसटी लगा, तो ये लगता नहीं है कि आप लोग का दोहरापन, आप एक तरह जीएसटी काउंसिल में समर्थन करते हैं कि जीएसटी बढ़ा दिया जाए और बाहर आके हो हल्ला चिल्लाते हैं। आप और इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं, जीएसटी काउंसिल में क्या होता है मैं अगर कहूँगा तो ये उचित नहीं रहेगा, लेकिन ये जान लीजिए, एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस होता है। नहीं, हम वही मैं वही बता, वही चिल्लाए होते, वही विरोध किए होते, बाहर निकल। सुन लीजिए जिस तरह से आप लोग धरना बैठते हैं, सुन लीजिए ना, एक मिनट हमको कंप्लीट कर, लेट मी कंप्लीट। सुन लीजिए, जिस तरह से सुन लीजिए, वो गोल जो मेज था उसके किनारे किनारे सारे राज्यों के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। तो जब ये फैसला लिया गया कि हम जीएसटी बढ़ाने वाले हैं, तो वहीं आप विरोध किए होते, वहीं चिल्लाते हुए बाहर आए होते। और जिस तरह से आप धरना पे जाके कहीं बैठ जाते, मैं बता रहा हूं, मैं वही चीज मैं कहने जा रहा था कि गोल मेज पे बात हुई कि भाई इस पे टैक्स लगाना है। तो हमने कहा, हमारी पार्टी ने, या जो भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाता है, राजनीतिक दलों को नहीं बुलाया जाता है। तो हमारे एक मिनट, तो जब वहाँ पे ये बात हुई कि इन सब चीज़ों पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, बोल दिया गया नहीं लगेगा टैक्स। मेरी बात समझिएगा। और जब ये बाहर निकलते हैं और जब ये सुविधा देखते हैं कि कब हम बोलेंगे, आप जीएसटी काउंसिल को लाइव करो ना, तब आरोप लगाओ कि आम आदमी पार्टी ने नहीं माना हमारी बात को। आप लाइव करो, लाइव करने में आपको क्या दिक्कत जाता है?
बाहर आके चिल्लाए हो। नहीं हम तो बाहर जब इन्होंने लागू किया तो हमने विरोध शुरू कर दिया। सबसे पहला विरोध तो आम आदमी पार्टी ने ही महंगाई के खिलाफ किया और जीएसटी के खिलाफ। और किसने किया? कांग्रेस ने किया कि सपा ने किया कि बसपा ने किया? आप बताइए किसने किया? सड़कों पे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अगर किसी ने खिलाफत किया महंगाई का जो जीएसटी के कारण बढ़ रही है तो आम आदमी पार्टी ने किया। हमारे अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, संजय सिंह जी जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में हम लोगों ने हर जिले मुख्यालय पे सरकार को नाक में दम किया था। सर आप पे आते हैं सीधे और हम लोग लगभग बातचीत के लास्ट दौर में हैं, तो हम सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप विषाद बिछा रहे हैं, कोई कर्नाटक मॉडल यानी बीजेपी का कर्नाटक मॉडल है, गुजरात मॉडल है, यूपी मॉडल है, कोई बिहार मॉडल लेकर आ रहा है, कोई तेलंगाना मॉडल लेकर आ रहा है, फला यानी कि हर तीसरे राज्य के एक मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं। यहाँ तक कि सपा के किसी एक सांसद ने कहा कि अगर हमारी अच्छी सीटें आती हैं तो अखिलेश जी में क्या कमी है, वो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन सकते हैं। तो हमारा सीधे सीधे ये आपसे सवाल है कि एक तरफ यूपी मॉडल को पसंद किया जा रहा है, उन्हीं के राज्य के मुख्यमंत्री कर्नाटक के में ये आवाज़ उठने लगी, वहीं के कार्यकर्ताओं ने वहीं के मुख्यमंत्री से कहा कि बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की हत्या हो गई तो यूपी मॉडल लेकर आइए। आप बुलडोजर वाली नीति को कैसे देखते हैं? नहीं, बुलडोजर नीति क्या है? तो वही तो हम आपसे बताइए, क्या मतलब? जनता को पसंद नहीं, जनता देखिए इन्होंने क्या किया है जनता के साथ ध्यान भटकाने के लिए कि जनता महंगे गैस सिलेंडर पे बात ना करे, बेरोजगारी पे बात ना करे, इनकी संपत्तियां जो सरकारी संपत्ति रेवड़ी के दाम पे ही अपने पूंजीपति दोस्तों को दे रहे हैं। आज एक व्यक्ति जो 2014 में किसी गिनती में नहीं था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का अमीर हो जाता है और उसके ऊपर इतना कर्ज है जितना कर्ज एक देश के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर है। अगर वो व्यक्ति जैसे नीरव भागे, विजय माल्या भागे, इन लोग की तरह अगर वो चला जाता है तो देश की स्थिति क्या होगी? आप ये समझो कि आज देश के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वो माहौल बना दिया है कि देश की जनता जो है आज ये नहीं देख रही कि पहले हम हाफ पैंट पहनते थे, आज मेरे पास अंडरवियर है भी कि नहीं है। देश की जनता को हर मुद्दे पे गुमराह करने के लिए सिर्फ इनकी ये योजनाएं आती हैं और कुछ इनके जो कहा जाए कि पेड वर्कर जो हैं 2-2 रुपए की जो ट्वीट करते हैं, वो जो आवाज़ आती है ना कि वह मोदी जी, वह मोदी जी, वो आवाज़ वो 2 रुपए की ट्वीट की है, वो आवाज़ देश की जनता की नहीं है। आवाज़ भी गली मोहल्लों में निकल जाइए, मैं दावा करता हूँ जो विरोधी है वो अगर सही की आवाज़ उठा रहा है तो उसे पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज अगर वो अपराधी है, आतंकवादी है, तो उसका न्याय हमारे देश की अदालतें करेंगी, देश संविधान से चलेगा कि इनके बुलडोजर से चलेगा। वो अपराधी आतंकवादी है तो आप न्यायालय में उसको जाओ लेकर के कि देश की संविधान खत्म हो गया, देश के संविधान पे इनका विश्वास खत्म हो चुका है। हमें देश के संविधान पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ, बुलडोजर की बात आपने कही, तो कोर्ट तो गए थे बुलडोजर। नहीं, बुलडोजर की बात आपने कही। योगी जी ने गृह राज्य मंत्री का बेटा जो निर्दोष किसानों को अपनी गाड़ियों से कुचल करके मार देता है, उसके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? बताइए। आप लोगों ने तो पूरा मुद्दा उठाया, पूरा विपक्ष लखीमपुर खीरी के उठा, सुन लीजिए, विपक्ष भी लगा हुआ था, लेकिन देखिए विधानसभा में क्या हुआ। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये लगभग सीटें दी आ रहा हूं, ये उन्माद की राजनीति हो रही है, उन्माद की राजनीति नहीं हो रही है। ये लोग उस देश को उस मुहाने पे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता के अंदर उन्माद हो, हिंदू मुस्लिम करके। आप एक चीज बताइए ना, ये कभी बुलेट ट्रेन पे चुनाव लड़े? नहीं लड़े। ये कभी विकास के नाम पे चुनाव लड़े? नहीं लड़े। ये कभी जो भी इन्होंने कहा है, ये अच्छे दिन के, आज कभी इनके मुंह से अच्छे दिन निकलता है? नहीं निकलता है। ये केवल एक डमरू बजाते हैं हिंदू मुस्लिम। आप देखिए संसदीय चुनाव के पहले धर्म की तो बात आप भी करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो हनुमान चालीसा भी उन्होंने पढ़ी। तो नहीं, मैं मेरी बात सुनिए। किसी चैनल पे अगर कहा जाता है कि क्या आपको हनुमान चालीसा आता है, आप सोचिए कि उस चैनल ने क्या किस इंटेंस में वो काम कहा। चुनाव चल रहा था, ये हमारा धर्म का विषय है। हम अगर राम जी को पूछते हैं तो ये हम आपको बता के नहीं पूछेंगे कि हम राम जी के भक्त हैं। हमारी भक्ति हमारे दिल में होती है।
लेकिन जब आप किसी को बेइज्जत करने के लिए कोई काम करते हैं, लेकिन कभी नहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे धर्म के नाम पे वो, उन्होंने कहा काम पे वोट करो। हमारी पार्टी क्लियर कट फंडा है, हम न जात पे बात करते हैं न धर्म पे बात करते हैं, एकदम 100%। बीजेपी कहती है जो आप कहते हैं वो करते नहीं। वो तो उनका काम ही है कहना। बीजेपी ने कहा था मां गंगा साफ हो जाएंगी। आपने यमुना कहा ना साफ हो गया। कहाँ सुन लीजिए, हमने सुनने का कहा अगला दिल्ली का चुनाव से पहले अगला कितनी बार नहीं इसी बार बोला है, इस बार का ये चुनावी वादा भी हमारा। और आप देखिएगा अगला 2027 के पहले जो चुनाव होगा दिल्ली के अंदर, आप वहां पे यमुना में आप देखिएगा किस तरीके से बदलाव आता है, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति की कई राज्यों की जो परिस्थितियां हैं उनको हमको कंट्रोल करना है। लेकिन मां गंगा केंद्र में भी इनकी सरकार, राज्य में भी इनकी सरकार, लेकिन मां गंगा क्या आचमन करने लायक आज हो गई? यमुना हो गई। 3500 बताइए, सवाल तो रहेगा, करोड़ सवाल होगा। और मैं पूछा 3500 करोड़ रुपए का इन्होंने चाय समोसा खा लिया मां गंगा के नाम पे। सीता मां रो रही हैं कि 3500 करोड़ रुपए ये खा गए मेरे प्रभु श्री राम के नाम पे। क्या मां गंगा साफ हो गई? मैं पूछना चाहता हूं। आप विज्ञापन की बात करते हैं, सवाल यह भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी तो विज्ञापन देती है, उसके बाद अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा विज्ञापन देती हो तो आम आदमी पार्टी। आपको विज्ञापन मिला? आपको हम लोग, चलिए हम राष्ट्र की बात नहीं करते, हम लोग से 1 रुपए का भी विज्ञापन मिला? आप बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ये सवाल है ना, बताइए। नहीं तो मैंने बोला आपको मिला प्रत्यक्ष? नहीं मिला। तो फिर वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात लेकर के आप लोग आएंगे तो ये उचित बात। छपता तो है दिल्ली की खबर किसी और राज्य। हम ये कह रहे हैं दिल्ली की खबर हो या कहीं की खबर हो, अगर अच्छी खबर है और हमारा नेता उस पर कायम है तो वो खबर छपनी चाहिए। 7 समुंदर पार भी, 7 समुंदर पार छपनी चाहिए। लोग छपवाए थे बीजेपी का। नहीं, ये देखिए, सुनिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, जो ये करते आए हैं या ये जो कर रहे हैं, अब इनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हो गई है। एक बात ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसे शासक हैं जिसके पास अपनी सेना नहीं है। वो चाहते हैं, पंजाब में तो आपने पा लिया, भगवत मान जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास अपनी सेना भी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में। ये एकदम गलत सवाल, एकदम ये लगा एक गलत आरोप। दिल्ली में ऐसे शासक है जिनके पास अपनी सेना ही। आरोप लगा रहे हैं, जो सांस भी लेते हैं तो नागपुर से जब इजाजत मिलती है तब सांस लेते हैं। ये वो आरोप लगा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इतनी दमदारी से आपने चुनाव लड़ा, आप कह रहे हैं गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है, जनता ने आपको क्यों निकाली? आपकी भी गाड़ियां के पीछे बड़ा हुजूम चलता था, आपकी गाड़ी आपके पीछे एक हुजूम चलता था, हुजूम भी वोट में नहीं बदला। मैंने कहा ना, ये उन्माद का परिणाम था जिस दिन विषयों पे। नहीं, सवाल बताइए, आपकी भीड़ भी आपके साथ नहीं? मैं बता रहा हूं। भीड़ आप लेकर जाते थे, हम लोग कवर करते थे, लगता था कि आप टक्कर देंगे, लेकिन आप चुनाव में 800 कुछ वोट। मैं बता रहा हूं कि 853 वोट फक्र की बात है कि जिसको दुनिया में प्रोजेक्ट किया गया, बुलडोजर बाबा के नाम से प्रोजेक्ट किया गया, उसके खिलाफ दमदारी से चुनाव लड़ करके अगर मैं गोरखपुर में 853 वोट लेके आया हूं तो वो मेरा 85,300 वोट का कायदे से तो मेरे को 1 वोट नहीं मिला। गोरखपुर में विकास नहीं हुआ है। अब मैं कह तो रहा हूं, ये 4 लेन को विकास कहते हैं, मैं उसको नहीं मानता हूं। 4 लेन का कौन सा? मैं कह तो रहा हूं 4 लेन कहीं भी आप आइए, आप 4 लेन से 500 मीटर पूरब या 500 मीटर पश्चिम, मतलब सड़क के दोनों तरफ 500 मीटर चलिए। बारिश थी, आप कहाँ घूमे? मैं पूरे शहर में कहाँ घूमे? मैं सबसे पहले तो जहां मेरा निवास स्थान है, जहां से मुख्यमंत्री जी का गृह वार्ड है, वहीं से मैं पहले नहीं निकल पाया। वहीं से शहर में इतने गड्ढे थे और पानी के ऊपर आप देखे होंगे अखबारों में खबरें छपी है कि किस किस तरह से लोग सड़कों पे गिरे हैं, वाहन लेके गिरे हैं, महिलाएं गिर गई हैं, बच्चे गिर गए हैं, स्कूल बंद नहीं जा पाए, सब लोग अपने नौकरी पे नहीं जा पाए। मैं हर उस वार्ड में घूमा जहां ये जल जमाव की समस्या है। और सुनिए मेरी बात, ये कैसे नकार सकेंगे? सरकार की ही बात नहीं है, 2500 साल से इनका मेयर, 2500 साल से ये सांसद, 2500 साल से इनका विधायक, 2500 साल से इनके पार्षद, और अब तो मुख्यमंत्री का गृह जनपद, डबल इंजन की सरकार,
इनको शर्म नहीं आती है मोहल्लों के लोगों का कहना है कि जब योगी जी आते हैं या तो वो शिलान्यास करने आते हैं या तो वो कुछ शिलान्यास करेंगे या तो वो लोकार्पण करेंगे। मेरी बात समझिए, कुछ ना कुछ देते रहे। मैंने जो वो दे रहे हैं वो पता नहीं क्या दे रहे हैं कि आपको मोहल्लों में नहीं मिल रहा है। राजघाट को बदल दिया, अभी उसको पर्यटन, सुन लीजिए, पर्यटन का एक हब बनाया जा रहा है, रूफवे लगाया जा रहा है, वहाँ रोजगार क्रिएट किया। सांसद महोदय ने बहुत शानदार कहा था कि जब लोग मरेंगे और यहाँ फूकाएंगे, क्या आप बीमार पड़ेंगे? आप गर्व से कह सकते हैं कि योगी जी ने जो है हमारे अस्पताल इतने अच्छे कर दिए हैं कि हम जो है वहाँ पे जाके इलाज करा लेंगे। 4 दिन पहले उन्होंने एटीएम जांच मशीन की लोकार्पण किया, दूसरे दिन वहाँ पे जांच करने पहुँचते हैं, वहाँ पे जांच नहीं हो पाती है। ये इनका स्वास्थ्य मॉडल, ये आप लोगों ने चलाई। उसके बाद आज वहाँ पे अगर चले जाइए आप जिला अस्पताल के अंदर, अगर आपको गायनी की ज़रूरत है, पता चलेगा गायनी नहीं है। कोई जो नर्स है वो आके इंजेक्शन लगा रही है। आपको चोट लग गई है, डॉक्टर नहीं है, हड्डी का डॉक्टर नहीं है, वार्ड बॉय जो आके प्लास्टर लगा रहा है। क्या 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 इस स्वास्थ्य व्यवस्था पे आप गर्व करेंगे? शिक्षा व्यवस्था जस की तस कहा जाए और बदतर हो गई। पंखे नहीं है लोगों के लिए। इस गर्मी में बच्चों को जो पंखा नहीं दे पा रहा मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद के अंदर, वो पूरे उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी वो आप समझ सकते हैं। एम्स दे रहे, एम्स बहुत नहीं, बहुत अच्छा आपने कहा, एम्स दे रहे। एम्स में चले जाइए, एम्स में चले जाइए, दवाएं नहीं है, दवाएं नहीं है एम्स के अंदर, डॉक्टर नहीं है, ओपीडीओ में वो लंबी लाइन लग रही है। आपको नहीं मालूम था कि एम्स गोरखपुर के चारों तरफ रेडियस को कवर करना है, यहां तक कि नेपाल से भी लोग आते हैं, दूसरे देश से। आपने कैसी व्यवस्था बना रखी है कि मरीज तड़प तड़प के मर जा रहा है, डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है अभी तक वहां पे। एम्स की बात आपने कहा करके मैं तो मेरे दिमाग से उतर रहा था, एम्स को बड़ा विकास कहते हैं। भारत का पहला ऐसा एम्स है जो पेशेंट रेफर करता है मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल। अखबारों की सुर्खियां हैं। अब सोच लीजिए, एम्स में सुविधाएं जब नहीं मिलती हैं तो वहां का डॉक्टर गोरखपुर के सदर अस्पताल जो एक तरह से मौत का कुआं है, और गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज जहां अभी सत्ता पक्ष के एमएलसी की बहू और 2 बच्चे चिकित्सा के अभाव में अभी 2 दिन पहले मर गए। सोचिए कितना बड़ा मतलब दर्द का बात है। और रही बात, ये कहते हैं व्यवस्था इन्होंने ठीक करी है, ये यही योगी जी मेडिकल कॉलेज को लेकर के शहर में आंदोलन करते थे, आज तो आंदोलन दबाने पे लगे हुए हैं। मैं फिर आपसे एक निवेदन करता हूं, मैंने तो एक चैलेंज किया है कि आप वार्डों में चलिए या 4 लेन के 500 मीटर दाएं बाएं चलिए, अगर बजबजाती नालियां टूटी फूटी सड़कें ना मिले तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। उसी तरह से मैं एक और चैलेंज कर रहा हूं, आप एक स्टिंग ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में चलाइए। कोई भी वार्ड, कोई भी रूम या कोई भी सुविधा अगर आपको व्यवस्थित रूप से मिल जाए तो भी मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये एम्स और चंडीगढ़ से खबर आ रही है कि वहां कुछ लड़कियों का एमएमएस वीडियो बना के वहीं की एक लड़की ने वायरल कर दिया। इस पे आपका क्या कहना है? ये प्रशासनिक मामला है और आम आदमी पार्टी की पंजाब के अंदर जो सरकार चल रही है, आपने देखा किस तरीके से पीछे कुछ गैंगस्टर कांड जो हुए। हम सख्ती से निपटेंगे। क्राइम अगर हुआ है तो हम इनके तरह नहीं कि हम चिन्मयानंद जी को साथ लेके घूमेंगे और उन्नौई को विधायक के लिए खड़े रहेंगे। जिसने भी किया होगा उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि ऐसा कुकर्म नहीं करना है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चल रही है कि हम बलात्कारियों के साथ खड़े रहेंगे। हम कहेंगे कि जाओ बेटा, जो बलात्कारी है अगर वो बलात्कार करके आया है तो इनके मतलब मंत्री, इनके जो प्रभारी मंत्री होते हैं वो उसके छूटने के बाद जाके माल्यार्पण करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये वो सरकार नहीं चल रही है। उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मैं आपके माध्यम से आपसे प्रश्न पूछेंगे। 2024 में आप जिले में आपने यहाँ से विधानसभा भी चुनाव गोरखपुर सदर सीट से लड़ा है ना, आप महानगर अध्यक्ष हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं। आपसे लास्ट सवाल यही रहेगा, यूपी में आम आदमी पार्टी को कहाँ दे? देखिए, हमारा नेता स्पष्ट रूप से कहता है पहले हारो फिर हराओ और तीसरी बार में फतह करो। हारने की प्रक्रिया से हम लोग विधानसभा चुनाव देख लिए हैं। नगर निगम चुनाव में जीत के दिखाएंगे। 80 के 80 वार्ड पे हम लोग अपने पार्षद और मेयर लड़ाएंगे। पूरे जितने भी टाउन एरिया हैं पूरे ज़िले के अंदर आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे टाउन एरिया में हम लोग चुनाव लड़ाएंगे। 24 में हम लोग केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और देश को जनता की सरकार दिलाने के लिए
आम आदमी की सरकार दिलाने के लिए जी जान से लग गए हैं। पार्षद जीतेंगे, अगला संसदीय चुनाव भी जीतेंगे हम लोग। आपसे सवाल है, जिले से ही संबंधित, नाम बदल दिया गया और ज़्यादातर सीटों का नाम महापुरुषों के नाम पर रखा गया है, इस पे आपको क्या कहना है? और आपकी पूरी तैयारी विजय कुमार श्रीवास्तव जी ने बताई है, वैभव जी से भी जानना चाहते हैं क्या है तैयारी और कितनी सीटों पर आप लड़ने जा रहे हैं और इन बदले हुए नामों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बदले हुए नामों पे तो हमारे महानगर अध्यक्ष विजय जी ने जो आंदोलन किया, जाके उसका विरोध किया है। आप सोचो, राजेंद्र नगर राजेंद्र जी के नाम पे है, वो राजेंद्र नगर दूसरे किसी जगह चला जाता है, क्या ये सम्मान है महापुरुषों का? वार्ड जिस नाम से पहचाना जाता था, आप उस वार्ड की पहचान छीन करके दूसरी जगह कर दे रहे हो। किस शास्त्री नगर कहीं और चला जा रहा है, विंध्यवासिनी नगर कहीं और चल जाता है। आपने देखा हुई पार्क का नाम कैसे इन्होंने बदला। लेकिन आम आदमी पार्टी जो जन मुद्दे हैं उनको लेके जनता के बीच जा रही है और जन समर्थन भरपूर मिल रहा है। आप विश्वास मानिए, हमें लोग आगे से आके कह रहे हैं कि अब कोई नहीं है, हमने सबको देख लिया। और हमारा जो अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल है, यह पूरी दुनिया में चल रहा है और जनता चाह रही है कि अब जुमलों से छुटकारा मिले। इन जो भ्रष्टाचारी हैं, ये जो इन्होंने जनता के साथ जो झूठ बोला है, उससे छुटकारा पाना चाह रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार पार्षद के चुनाव में जो होने वाला है, 80 वार्ड है, किन मुद्दों पर आप जाएंगे? देखिए, पहले जो आपने कहा नाम बदलने की, मैं फिर एक सीधा आरोप लगा रहा हूँ। ये नाम बदल करके ये जो यहाँ का मुख्य नगर अधिकारी है, वो मुख्यमंत्री के निगाह में अच्छा बनने के चक्कर में काम किया है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये प्रक्रिया है भी कि नहीं है, और उसने प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया कि नाम कैसे बदला जाता है। हम नाम बदलना तो इनका काम ही है, काम करेंगे नहीं, नाम बदलेंगे, नाम बदल के समझते हैं कि काम हो जाता है। लेकिन इस नाम बदलने के पीछे जो षड्यंत्र है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपया बोल रहे हैं, दे रहे हैं, पता नहीं दे रहे हैं कि नहीं नगर के विकास के लिए। आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आ रहे हैं, उद्घाटन कर दे रहे हैं और पैसा भेज रहे हैं। इस पैसे की जबरदस्त बंदरबांट भेज नहीं रहे हैं, या तो शिलान्यास करा रहे हैं या तो लोकार्पण। मुख्यमंत्री अगर वो कह रहे हैं तो बिना पैसे का तो होगा नहीं। जो वार्डों में सड़कें बनने के लिए, नालियां बनने के लिए जो पैसे आ रही हैं, ये व्यवस्था गौड़ हो गई। सब लोग कहाँ उलझ गए, मेरा मोहल्ले का नाम क्यों चेंज हुआ, मेरा वार्ड का नाम क्यों चेंज हुआ, मेरा परिसीमन गलत हुआ। न सफाई की व्यवस्था। आपको मैं बताऊं, चरगावा वार्ड, वहाँ से हमारे महानगर के महासचिव वहाँ से पार्षद पद की तैयारी कर रहे हैं। जब वहाँ गए और वहाँ पहुँचे और जब मीडिया वहाँ कवरेज करने के लिए पहुँची, तो मेरा मुंह शर्म से झुक गया कि वहाँ के लोगों ने बताया कि 5 साल हो गया भैया, हमारे मोहल्ले में झाड़ू नहीं लगा है। वहाँ मलिन बस्ती है, 250 परिवार रहता है, एक सरकारी हैंडपंप पे वहाँ पे काम चलता है। आप मानिए इस बात को। और मैं कह रहा हूँ कि फिर एक बार मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि वहाँ चलिए, मैं या हमारी पार्टी, हम लोग जिस भी पार्षद को लड़ाएंगे जनहित के मुद्दों पे, पेयजल, हम दुनियावी बात नहीं करेंगे, सड़क, नाली, खड़ंजा, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सफाई, जो मूलभूत। मेयर का चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, देखिए हम आप लड़ेंगे नहीं, ये प्रश्न है। नहीं, आ रहा है राजनीति के गली। ठीक है, मैं बता। विजय कुमार श्रीवास्तव जी, अगर अच्छा सब कुछ बैठता है तो ये मेयर के पद के प्रत्याशी हो सकते हैं आम आदमी पार्टी। देखिए, मैं पहले आपको पार्टी की हो सकते हैं वैभव जी। देखिए, हम दोनों लोग की बात करता है और आपको मैं स्पष्ट बता दूं, हम दोनों पार्टी के तरफ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरी बात समझिए, मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पार्टी का निर्देश क्या है, हम नीति निर्धारक नहीं हैं। हमारी पार्टी नियम से काम करती है, हमारे ऊपर लोग हैं, वो क्या डिसाइड। 10 सेकंड में बताइए, लड़ेंगे कि नहीं? ना, हम बता रहे हैं ना, उसी पे आ रहे हैं। पहली बात तो ये सीटें जो होती हैं आरक्षण वाली होती हैं। सरकार अपने पसंदीदा उम्मीदवार को लड़ाने और जिताने के लिए जो सरकार रहती है, वो अपने हिसाब से उसकी सीट की रिजर्वेशन को, आरक्षण को तय करती है। हमारे सामान्य वर्ग से, ओबीसी वर्ग से और दलित वर्ग से बहुत सारे उम्मीदवार मेयर का और चेहरा हो सकते हैं। मेरी बात सुनिए, चेहरा आप मेरी बात सुनिए ना, सुन लीजिए, मेरी बात बता दीजिए, हो सकता है। बात सुनिए ना, बड़ा मेहनत मैं बता रहा हूँ। आपने कहा ना कि हारते हैं फिर जीतते हैं, आप हारे हुए हैं और फिर आपको उठाया जा सकता है। जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, विजय श्रीवास्तव वो कार्यकर्ता बनकर उसको जिताने के लिए खड़ा रहेगा। सर, आपका क्या कहना है? यही तो 2 दिग्गजों के बीच में मैं था, जिला अध्यक्ष
और प्रदेश प्रवक्ता वैभव कुमार जायसवाल जी के साथ था, मेरे दाहिने तरफ है, और बाएं साइड जो अपने एकदम मुखर होके अपने जैसी बॉडी है वैसे ही बयान भी होते हैं, मुखर होके बिल्कुल प्रश्नों को कहीं कहीं घुमाते हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों का जवाब बिल्कुल सीधा देते हैं, तलखों के साथ देते हैं। और पूर्वांचल पोस्ट की टीम लगातार प्रश्न दाग रही थी, मैं तो अकेले था और एक पार्टी नहीं 2 पार्टी के दिग्गजों के बीच में था और अकेला पत्रकार था, प्रश्न पूछ रहा था। विजय कुमार श्रीवास्तव जी भी थे, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भी हैं, बड़े हुंकार के साथ चुनाव भी लड़े। खैर, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। सारे प्रश्नों का जवाब हम केंद्र से उठे और नीचे लोकतंत्र का जो सबसे निचला पायदान होता है यानी कि पार्षद वार्ड नहीं प्रधानी भी होती है, लेकिन वार्ड से हम आते हैं तो हम वहां तक भी प्रश्न पूछते आए, कहीं भी किसी भी प्रश्नों को घुमाते नजर नहीं आए। एक छोटा सा मैं आपको खुशखबरी दे दे रहा हूं। आज हमारा एक प्रधान, सोचिए, जहां पार्टी का सिंबल नहीं होता है, लेकिन वो प्रधान आम आदमी पार्टी का बैनर लगा करके प्रधानी लड़ा, जीता। आज उसको केजरीवाल जी ने गोरखपुर से बुला करके दिल्ली में सम्मानित किया है। हम लोगों ने उसके नाम को वहां पे प्रस्तावित करके जिलाध्यक्ष, बड़ा ब्रेकिंग खबर दिया है। क्या ब्रेकिंग है? जहां लोग क्या एक बार और बता, जहां कोई नाम होने वाला नहीं है, वहां पे हमारे प्रधान, कौन प्रधान, किस गांव? सूरज प्रधान चिल्लू पार से, ठीक है, जो जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़े थे और जीते थे। ये सिंबल का चुनाव नहीं होता है, लेकिन पार्टी के साथ जुड़े रहे। आज वो सारे लोग हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी के साथ दिग्गजों के बीच थे। रहा है कि हम विपक्ष एकता की बात कर रहे हैं, कोई भारत जोड़ो की बात कर रहा है, कोई यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी ने कहा कि हम 130 करोड़ जनसंख्या से गठबंधन करेंगे। तमाम फहरिस्त चल रहे हैं, बयानबाजी शुरू हो चुकी है, माहौल बनना शुरू हो चुका है, 2024 चुनाव की आहट शुरू हो चुकी है। और जो सबसे पहले सीगुफा फेंका राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कि लड़ाई मोदी बनाम केजरीवाल होने वाली है। जनता तय करेगी कि कौन सा मॉडल है, क्योंकि जनता ने 2019 में गुजरात मॉडल देखा, जनता ने 2014 में गुजरात मॉडल देखा, 19 में गुजरात मॉडल देखा। देखते हैं कि 24 में कौन सा मॉडल होता है। तो जितने भी प्रश्न थे दोनों ही दिग्गजों ने जम के जवाब दिया। ऐसे ही लोगों को हम अपने चैनल यानी पूर्वांचल पोस्ट पे बुलाते रहेंगे, प्रश्नों से जवाब मांगते रहेंगे और उनके भी प्रश्न सुनते रहेंगे, जरूर बुलाएंगे। ऐसे ही दिग्गज यानी किसी भी पार्टी के 2 लोगों को बुलाएंगे। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूं अजलान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूं। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट